कैसर ने एक आदमी को भेजा कि सैयदना के मुसलमानों का जो खलीफा है इसी को कत्ल कर दो, मामला ही हल हो जाएगा। तो वो एक तजर्बाकार आदमी था, वो ढूंढता ढांढता मस्जिद नबवी पहुंच गया और आकर लोगों से पूछता कि तुम्हारे खलीफा का महल किधर है। उसने तो महल ही देखे थे, उसने देखा बादशाह महल में ही रहते हैं, तुम्हारे खलीफा का महल किधर है। लोगों ने कहा हमारे खलीफा का महल उसका दिल है जिसमें अल्लाह बसते हैं। तो मिलेंगे किधर? कहा अभी तो राउंड पर गए हैं। तुम ऐसे करो, असर की नमाज के वक्त उनको बकी में ढूंढो, वो वहां कहीं आराम कर रहे होंगे। तो ये नमाज जब सहाबा और सैयदना उमर नमाज के लिए खड़े हुए, ये बकी जाकर कि जहां इसको अंदाजा था कि सैयदना उमर जिस दरख्त के नीचे आराम करेंगे, ये उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया कि वो आए मैं उतरूं और इनको कत्ल करूं। तो जब सैयदना उमर आए, पत्थर रखे, अपनी चादर रखी उस पर और आराम करने के लिए लेट गए। जब आराम करने के लिए लेट गए तो ये ऊपर बैठा हुआ था। ये सोचने लगा मैंने बड़े बड़े बादशाह देखे, उनके दरबार में गया, क्या वजह है कि मैं इसको देखता हूं तो मेरा पूरा बदन कांप रहा है, क्या वजह है? इसने उतर के आपको कत्ल का इरादा किया। अब जो ये उतरने लगा तो इसने देखा दूर से एक शेर दौड़ता हुआ आया और आके सैयदना उमर के पैरों में बैठ गया, बैठा रहा। ये फिर चढ़ गया ऊपर कि ये शेर जाए तो मैं उतरूं नीचे, बैठा रहा। जितनी देर सैयदना उमर आराम करते रहे, फिर आपकी हल्की सी आंख खुली, आप उठ के बैठे तो वो शेर खड़ा हुआ और जंगल में चला गया। आप उठ के मस्जिद आ गए, ये ऊपर से नीचे उतरा और आपके पास आया और कहने लगा कि मैं फला बिन फला हूं, मैं इस इरादे से आया था, लेकिन आपको देखा तो समझ में आया आपका तो मामला कुछ और है। आप ऐसे रासतबाज इंसान हैं कि इंसान तो इंसान, ये कायनात भी आपकी हिफाजत कर रही है। हम आपसे नहीं जीत सकते, हम आपसे नहीं जीत सकते। आप ये ना समझें कि गैरों को आपके बारे में कुछ पता नहीं है। मेरे दोस्तों, सब पता है। मैं और तुम अपने दीन को दांतों से पकड़ लें, वो इज्जत अल्लाह देगा। मुसलमानों में तो छोड़ो, गैर मुस्लिमों में अल्लाह तुम्हें वो इज्जत देगा, तुम हैरान हो जाओगे। हाँ, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। हम तो उनसे बेवफाई करने के बाद जमाने में ऐसे जलील हुए, ऐसे जलील हुए, उठ ही नहीं सके। तीसरा इनाम, कायनात तुम्हारी हो जाएगी। चौथा इनाम, अल्लाह मखलूक लोगों के दिल में तुम्हारी मोहब्बत डालेंगे। अल्लाह लोगों के दिल में आपकी मोहब्बत डालेंगे मेरे दोस्तों। हाँ, उन्हें पता नहीं होगा आपसे क्यों प्यार करते हैं, उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा, लेकिन आपसे प्यार करेंगे, आपकी मजलिस में आके बैठेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपसे नसाइह लेंगे। अल्लाह उनके दिल में आपकी मोहब्बत डालेंगे। ए जिब्राइल, मैं फला बिन फला से प्यार करता हूं, तू भी उससे प्यार कर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम 7वें आसमान के फरिश्तों को बताते हैं, वो आसमान दर आसमान बात जमीन तक आती है, जानवरों में पहले जाती है। समंदर की मछलियां आपके लिए दुआएं करेंगी, बिलों में रहने वाली कीड़ियां आपके लिए दुआएं करेंगी, आसमान के ऊपर उड़ने वाले परिंदे आपसे मोहब्बत करेंगे। आखिर में इंसान तक बात आती है, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, आपसे प्यार करेंगे। अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाया करती थी, उमर का जिक्र किया करो अक्सर अपनी मजालिस में, कि उमर के जिक्र से अदल फैलता है। कैसी अजीब बात, जिस आदमी के जिक्र से अदल फैलता हो, क्या हुकूमत की होगी उसने,
کہ ہم ان حضرات کا ذکر تو کرتے ہیں، ان کی زندگی ہمیں نہیں پسند، ان کی زندگی پہ ہم نہیں آنا چاہتے۔ 1.25 لاکھ تھے وہ، 30 سال میں 22 لاکھ مربع میل کا اللہ نے ان کو امام بنا دیا۔ ایک دن جمعے کے وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی بیان ہونا نہیں تھا، بیٹھے بیٹھے ایک دم کھڑے ہوئے، ممبر پر آئے اور آ کر کہا کہ لوگوں سنو، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں اتنا بڑا حاکم بن گیا ہوں، میری خالہ مجھے کہا کرتی تھی اے عمر تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ تو بکریاں چرا سکے، یہ کہا اور نیچے آ کے بیٹھ گئے۔ عبد الرحمن بن عوف گئے، یا امیر المومنین یہ کیا کیا ابھی آپ؟ کہاں یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آ رہا تھا کہ 22 اوپر اللہ، زمین پر اس وقت میرے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے، صرف اوپر اللہ ہے، یہاں اس وقت دنیا کا میں سب سے بڑا بادشاہ ہوں۔ یہ مجھے خیال آیا تو اپنے نفس کو سنانے کے لیے میں یہاں آیا کہ یہ بات، اس بات کا اقرار آج میں سب کے سامنے کروں گا، میں تو اس لائق بھی نہیں تھا۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، سوچو، کسی نے کہا نا امیر المومنین آپ کی وجہ سے اسلام چمک گیا، کیا جواب دیا؟ میری وجہ سے اسلام چمکا؟ ارے اسلام تو تھا ہی چمکا چمکایا، یہ تو مسلمان ہو کر ہم چمک گئے۔ تو چوتھا انعام کیا ملے گا؟ اللہ مخلوق کے دل میں آپ کی محبت ڈالیں گے، لوگوں کے دلوں میں لوگ آپ سے پیار کریں گے۔ پانچواں انعام کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو آپ کے منہ سے نکلنے سے پہلے پہلے قبول کریں گے۔ یہ 5 انعام ملیں گے، منہ سے نکلے گی نہیں دعا، اللہ اسے قبول کریں گے۔